हाँ, नेक्स्ट वाला सवाल देखो कैसे करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखियो, इसकी हिंदी कैसे रखेंगे इस सवाल में। एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की हमें भुजाएं ज्ञात करनी है कि इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, विकर्ण क्या है, ये सारी चीजें इसकी निकालनी है। तो तुम्हें पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। इसमें आयताकार खेत कैसे बनेगा वो देखो। तो आयताकार खेत बनाने के लिए तुम इसमें एक चतुर्भुज बना दो। तो हम चित्र बना दें, इसका चित्र कैसा बनेगा देखो। चित्र हमने ये बना दिया है, क्या बना दिया है, एक आयत बना दिया है। अब इसमें एक विकर्ण खींच दो। विकर्ण मान लो ये हो गया इसका, ठीक। ये वाली रेखा क्या होती है विकर्ण, ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये मान लो क्या है ए, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी है। 4 भुजाएं हैं इसके अंदर। और इसमें जो छोटी भुजा है हमने कह दिया क्या है एक्स है, छोटी भुजा क्या है एक्स है। तो यहाँ पर बोला गया है कि उसका जो विकर्ण है इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अगर मैं x से 60 मीटर अधिक करूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 60 हो जाएगा। बताओ x प्लस का 60 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसकी ये छोटी भुजा से देखो, इसकी जो बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है, बड़ी भुजा कितनी लंबी है 30, छोटी भुजा से 30 ये लंबी है, तो ये x प्लस के 30 हो जाएगा। एक बार वो समझो, देखो इसका आयताकार खेत का जो विकर्ण है ये है छोटी भुजा, और छोटी भुजा से कितने अधिक लंबा है 60 मीटर। तो x से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो अधिक का मतलब प्लस आ गया 60। अब इसकी जो बड़ी वाली भुजा है, ये बड़ी वाली भुजा है, तो छोटी भुजा से कितने मीटर अधिक है, ये 30 मीटर अधिक है। छोटी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस का 30 हो जाएगा। ये सारे मान तुमने निकाल लिए। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे वो लिखो। इसकी हिंदी कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या है, छोटी भुजा। जो छोटी भुजा है वो क्या है, ए बी है, क्या है ए बी है, और ए बी हमने क्या मानी है x मीटर। अब बड़ी भुजा क्या है, देखो अगर तुम यहाँ पर बड़ी भुजा लिखोगे इसकी आयताकार खेत की, तो बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, बी सी, क्या है बी सी, कितने मीटर है, यह है x प्लस के 30 मीटर। अब इसका विकर्ण लिख दो। आयताकार खेत का जो विकर्ण है, विकर्ण कितना दिखाई दे रहा है, विकर्ण है हमारे पास AC, और AC का मान है x प्लस के 60 मीटर। अब लगा दें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। देखो समकोण त्रिभुज ABC बननी है, ये 90 का एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में किससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर कौन है, ABC है, ABC में किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। किसके याद है पाइथागोरस प्रमेय, याद है किसी के, क्या होता है बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सबको याद है। अब इसके मान रख दो। देखो कर्ण हमारे पास कौन सी है, ये AC है, कौन है AC है, तो तुम यहाँ पे AC लिख सकते हो, चाहो तो स्मॉल में लिख दो, बट यहाँ पर कैपिटल में चलाओ। AC का स्क्वायर हमने लिखा, लंब क्या मेरे पास AB है, तो AB का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर हो गया। अब इनके मान फिट कर दो। देखो AC का मान है x प्लस के 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा, AB का मान कौन है, x है, क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान कौन है, x प्लस के 30, x प्लस का 30, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको फॉर्मूले कैसे खुलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो खोलें इसका स्क्वायर। देखो खुलेगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है 60, तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2, a की जगह कौन है x और b की जगह कौन है 60, खुल गया 2ab, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फॉर्मूले का आ गया 2, a की जगह x, b की जगह कौन है 60, x स्क्वायर को ऐसे लिखो, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a की जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर, b की जगह कौन है 30, तो 30 का स्क्वायर
प्लस आ जाएगा 2, ए की जगह कौन है एक्स, एक्स लिखो, और बी की जगह कौन है 30, तो 30 लिख दो, तो 2ab। आगे सोल्व करो, ये फॉर्मूले का आ रहा है, फॉर्मूले का आ रहा है 2ab, ठीक, फॉर्मूले में चलता है ये, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो अब आगे सोल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर मैंने ये ऐसे लिखा, ये वाला एक्स स्क्वायर, अब 60 का वर्ग कितना आएगा 3600, कितना आ जाएगा 3600, 60 से 60 की गुणा करेंगे 3600 आ जाएगा। देखो 60 दूनी 120, और 120 से एक्स करोगे 120x, 120x बराबर, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर हो गए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए ना, और 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 30 का वर्ग हो जाएगा 900, 900 हो गया, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 30 दूनी 60x, 30 दूनी 60x आ गया। देखो 30 से इस 2 की गुणा करेंगे, 30 दूनी 60 और साथ में कौन है x, और 30 दूनी 60x आ गया ये वाला। आगे सोल्व करो, देखो बेसिक का कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखें, प्लस का कौन है 3600, प्लस कौन है 120x, देखो उधर प्लस का 2x स्क्वायर है, इधर खींच के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, उधर प्लस का इधर खींच के माइनस का हो जाएगा 900, उधर प्लस का इधर खींच के माइनस का हो जाएगा 60x, सब खींच लिया हमने, बराबर क्या बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा। अब सोल्व करो, देखो एक एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर लिखें। अब देखो 3600 में से 900 निकाल ले, कितना बचेगा 2700, 2700 प्लस का बचेगा, प्लस का लिख दें। 120x में से 60x निकाल दें तो बचेगा प्लस का 60x। अब देखो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस प्लस माइनस का 2700 कर देगा, माइनस प्लस माइनस का 60x कर देगा, और ये 0, देखो ये माइनस इसके 0 को नीचे जाकर खत्म, तो समीकरण तुम्हारे पास ये आ गई। देखो आगे कैसे सोल्व करोगे इसको, आगे सुनो ध्यान से। अब बनेंगे इसके फैक्टर, देखो फैक्टर कैसे कर पाओगे वो देखो ध्यान से, देखो इसके फैक्टर कैसे कर पाओगे। हमारे पास समीकरण ये आई है, क्या आई है समीकरण कि एक्स स्क्वायर, क्या आई है एक्स स्क्वायर माइनस के 2700 माइनस के 60x बराबर कौन है 0, ये समीकरण आई है। 60 के यहाँ से फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, देखो पहले इसको क्रम से लिखो, पहले इसको लिखो क्रम से इस तरीके से, एक्स स्क्वायर पहले लिखो माइनस के 60x और बाद में लिखो 2700। कैसा करोगे सुनो, 2700 के यहाँ से फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए 60, तो 90 में से अगर मैं 30 निकाल दूंगा तो 60 बचेगा, और 90 से 30 की गुणा कर देंगे तो 2700 आ जाएगा। तो फैक्टर हमें मिल गए 90 माइनस के कितना आ जाएगा 30, 90 माइनस के 30, 90 में से 30 निकालेंगे तो 60 बच जाएंगे, और गुणा करेंगे तो 2700 आ जाएंगे, इसके फैक्टर हो गए, ठीक। और ये एक्स ऐसे लिखे माइनस के कौन है 2700। आगे सोल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो माइनस 90 से एक्स से गुणा करोगे 90x हो जाएगा, माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, 30 से एक्स से करेंगे तो 30x आ गया, माइनस से कौन है इधर 2700 बराबर कौन है 0। आगे सोल्व कर दो इसको, देखो कॉमन लेना सीखो यहाँ से, यहाँ पे कौन है ये ध्यान से देखें, ये 90x है, कितना है 90x है ये लिखा हुआ, ठीक, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, कितना है 90x। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, देखो कॉमन आ जाएगा x, क्या आ गया x कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 1x, यहाँ से बचा माइनस 90x है ये, तो यहाँ से क्या कॉमन खींचा हमने x, तो यहाँ से बचेगा 90, कितना बचेगा 90, और यहाँ से कॉमन ले में कितना है, यहाँ से कॉमन ले लें 30 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारे पास x, और यहाँ से देखो 30 से 2700 काटोगे कितनी बार कटेगा 90 बार, हाँ कितनी बार 90 बार, कोई प्रॉब्लम। देखो सुनो एक्स स्क्वायर में से x मैंने बाहर खींचा, ये तो 1x बचा, यहाँ से देखो ये वाला x तो कहीं बाहर को आ गया है, तो यहाँ से बचा तुम्हारे पास माइनस के 90, ये प्लस मैंने ऐसे लगाया, यहाँ से 30 कॉमन लेंगे क्योंकि 30 इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, तो ये कॉमन खींच जाएगा, तो 30 मैंने बाहर खींचा, यहाँ से बचेगा तुम्हारा x, और यहाँ से बचेगा, देखो जब तुम 30 से इस 2700 काटोगे तो 90 बार काटेगा, अगर ये ब्रैकेट में एक जैसे मान आते हैं तो फैक्टर हो जाते हैं सही। अब देखो एक बार ब्रैकेट वाला मान लिख लो, x माइनस के 90 लिख लो, और एक बार लिख लो जो हमने बाहर खींचा है, यहाँ से x खींचा है, यहाँ से 30 खींचा है, वही प्लस का x माइनस के 90 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 90, एक तो ये है तुम्हारे पास, एक है तुम्हारे पास x प्लस के 30 बराबर 0,
अंदर प्लस का बाहर जाके तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये जो आयताकार खेत है इसकी दूरी कभी माइनस में होगी, दूरी तो हमेशा प्लस में होती है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कि आयत का, लास्ट में क्या लिखोगे वो सुनो, देखो तुम लिखोगे लास्ट में क्या लिखोगे कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा है वो है AB, क्या है AB, और AB हमने क्या मानी x, और x का मान कितना आ गया 90, तो ये 90 मीटर आ गया, कितना आ गया 90 मीटर, मतलब ये x का मान कितना आ गया 90 मीटर। बड़ी वाली भुजा निकाल दें, देखो बड़ी भुजा किसकी, आयताकार खेत की, वो है x प्लस के 30, कितनी है x प्लस का 30 है, x का मान कितना है 90 प्लस का कौन है 30, 90 प्लस के 30 120 मीटर। अब निकालते हैं विकर्ण, क्या निकालेंगे विकर्ण। अब विकर्ण क्या है मेरे पास, विकर्ण है AC, और AC जो माना है हमने क्या माना है AC माना है, और AC की जगह कौन रखेंगे x प्लस के 60, x का मान कितना आया है 90 आया है, प्लस कर लिखोगे 60 तो कितना हो जाएगा 150 मीटर का। तो तुम्हारे पास जो विकर्ण आया इसका ये कितना आ गया 150 मीटर का, ये सारा विकर्ण जो है 150 मीटर का है। ओके, तो ऐसे सोल्व कर सकते हो, आसान सवाल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर।